हेलो दोस्तों, आज हम जिस विषय वस्तु पर बात करेंगे वह है समास। यह बहुत ज़रूरी चैप्टर है हिंदी में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 1-2 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। तो चलिए समास को हम लोग शुरू करते हैं। समास समास का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का अर्थ हो जाता है पास और आस का मतलब हो जाता है रखना। तो समास को अगर हम एक रूप में देखें तो समास का अर्थ है पास पास रखना। कुछ बुक्स में यह भी बताया गया है कि समास का अर्थ है संक्षिप्त बताया गया है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, रथ को चलाने वाला रथ चालक होता है। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया है, रथ को चलाने वाला, रथ एक अलग शब्द है, चलाने वाला अलग शब्द है, दोनों शब्दों का योग बना के हमने लिख दिया रथ चालक। यही पास रखने वाली प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक, रथ अलग था, चलाने वाला अलग था, एक में हमने जोड़ के बता दिया रथ चालक, तो यही हमारा समास हो गया। ठीक, अलग अलग विषय वस्तु को एक साथ रखना, ठीक, उसे समास कहते हैं। अब हम परिभाषा देख लेते हैं, समास की परिभाषा क्या है। परिभाषा जो है समास की, 2 अथवा 2 से अधिक सार्थक शब्दों से बने अर्थ सहित शब्द को समास कहते हैं। यहाँ समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सार्थक शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों को हम मिलाएंगे, लेकिन वो सार्थक शब्द होने चाहिए, उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। बिना अर्थ वाले, अर्थ रहित शब्दों को जोड़कर हम समास नहीं बना सकते हैं। जो सार्थक शब्द होंगे उन्हीं से बने जो शब्द होंगे वो समास कहलाएंगे। ठीक, शब्दों, पदों की प्रधानता, पूर्व पद, उत्तर पद। ठीक, पूर्व पद जो पहले वाला पद होता है, उत्तर पद जो बाद वाला पद होता है। जैसे कि हमने समास बनाया, उसमें जो प्रथम पद होगा उसकी प्रधानता है कि दूसरा पद है उसकी प्रधानता है। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि रथ चालक हमने बनाया था समास, तो रथ चालक में हमारा जो पूर्व पद है वो रथ है और चालक जो है उत्तर पद है। ठीक, रथ को चलाने वाला, रथ कौन चला रहा है, चालक चला रहा है, तो उत्तर पद। क्वेश्चन हमने किया रथ कौन चला रहा है, तब उत्तर मिला चालक। ठीक, तो एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है दूसरा वाला। ठीक, वही जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे वही बात आ गई है। पदों को प्रधानता के अनुसार समास को दो प्रकार में बांटा जाता है, या 2 प्रकार के होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। जो पहले वाला पद है और उसके बाद वाला पद जो उत्तर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था रथ चालक, इसमें हमने क्वेश्चन किया रथ कौन चला रहा है, तो आंसर मिला चालक। ठीक, तो वो उत्तर पद हो गया, पूर्व पद पहले वाला पद। ठीक, पद का अर्थ मतलब शब्द है। ठीक, उससे आप कंफ्यूज मत होइए। अब समास का शाब्दिक अर्थ हमने पहले देखा था, फिर से देख लेते हैं। इसका अर्थ संक्षेप या छोटा करना है, कम करना अपने शब्दों को। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि रथ को चलाने वाला, इसमें बहुत सारे शब्द आ रहे थे, तो इसको हमने छोटा कर दिया, संक्षेप कर दिया। ठीक, रथ चालक, रथ को चलाने वाला रथ चालक हो गया हमारा। ठीक, अब समास के प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार के समास होते हैं। प्राचीन काल में समास के 4 प्रकार थे, परंतु अब हम समास के कुल 6 प्रकार पढ़ते हैं। उनको हम एक एक करके देखेंगे। जो हमारे प्राचीन में समास के प्रकार थे पहले उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा था अव्ययी भाव समास, फिर हमारा दूसरा जो था तत्पुरुष समास, फिर द्वैधांश समास था, फिर बहुव्रीहि समास था। जो हमारे वर्तमान में 2 नए जुड़ गए हैं वो द्विगु समास है और कर्मधारय समास है। ये हमारे तत्पुरुष समास के ही निकले हुए रूप हैं। इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, अब समास और उनके प्रधान पद, मतलब पहला पूर्व पद प्रधान होगा, ये दूसरा वाला पद प्रधान होगा। अभी हमने पढ़ा था जो समास होता है उसमें 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो कौन सा पद प्रधान होगा ये देखते हैं। तो जो हमारा पहला समास है अव्ययी भाव समास, इसमें जो पूर्व वाला पद है वो प्रधान होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया
रथ चालक, तो रथ जो है हमारा वो पूर्व पद प्रधान होगा। ठीक, अब तत्पुरुष समाज में देखते हैं, तो जो हमारा तत्पुरुष समाज है इसमें उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक, उत्तर पद जो है हमारा वो प्रधान होगा। तीसरा जो है हमारा द्विग समाज, इसमें उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक, कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होगा। द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों मतलब जैसे रथ चालक है तो रथ भी प्रधान पद होगा, चालक भी होगा। फॉर एग्जाम्पल बहुव्रीहि समाज, दोनों पद अप्रधान, इसमें कोई प्रधान नहीं होगा, अथवा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे का अर्थ निकालेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम लोग समास के प्रकारों को डिटेल में पढ़ें, उससे पहले हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेपर में क्वेश्चन पूछते कैसे हैं। तो ऐसे पूछ लेते हैं कि अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है। अभी हम लोग पढ़ के आए थे पहला पद प्रधान होता है कि दूसरा, तो जो हमारा अव्ययी भाव होता है उसका पूर्व पद या पहला पद प्रधान होता है। ठीक, अब ऐसे भी पूछ सकते हैं इनमें से किस समास का पूर्व या पहला पद प्रधान होगा। 4-5 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से जो आपका सही है उसको टिक करना होगा। अव्ययी भाव समास जो होता है उसका पूर्व पद प्रधान होता है। अब हम अव्ययी भाव समास को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो अव्ययी भाव समास है इसका जो पूर्व पद है वह प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय भी होता है। ठीक, अब इसकी ट्रिक क्या है, जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि हम सबको याद करने की कोई ना कोई ट्रिक बताएंगे। तो इसमें ट्रिक क्या है, अनु हुआ, आ हुआ, प्रति हुआ, ध्यान हुआ, भर हुआ, नी हुआ, यथा हुआ, हर हुआ, वे हुआ। ठीक, फिर से देखते हैं अनु आ प्रति, ध्यान भर नी, यथा हर वे। इसको आप राइमिंग की तरह याद कर लीजिए, अनु आ प्रति, ध्यान भर नी, यथा हर वे। ठीक, जहाँ भी ये सब पूर्व पद में मिले वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, अव्ययी भाव समास, इनको याद करिए, अनु आ प्रति, ध्यान भर नी, यथा हर वे। ठीक, तो पहला पद अगर ये हुआ तो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लें, अनुसार, अनुक्रम, अजीव, आमरण, प्रतिदिन, ध्यानपूर्वक, भरपेट, निडर, यथासंभव, हर दिन, बंसब। तो ये कुछ फॉर एग्जांपल थे। अब ट्रिक नंबर 2, एक ट्रिक से आपका काम नहीं चले तो दूसरी ट्रिक भी आपको हम बता दे रहे हैं। जब भी एक शब्द 2 बार आए वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। जैसे पल पल, दिन दिन, रात रात, पल पल, दिन दिन, रात रात। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे विलोम आए वो अव्ययी भाव समास नहीं होंगे, क्योंकि वे द्विधांत समास होते हैं। जैसे दिन रात, सुबह शाम, तो ये नहीं होंगे। जहाँ सेम वर्ड रिपीट होगा, जैसे पल पल, दिन दिन, रात रात, तब ये अव्ययी भाव समास की कैटेगरी में आएंगे। अब जो हमारा दूसरा समास है वो हमारा तत्पुरुष समास। ठीक, इस समास का उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब एक समास बनाते हैं तो उसमें प्रथम पद या पहला पद होता है, दूसरा पद या उत्तर पद होता है। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह छिपा होता है। ठीक, कारक चिन्ह बीच में छिपा होगा। तत्पुरुष समास को 6 कारक होते हैं। ठीक, तत्पुरुष समास में 6 कारक होते हैं। हालांकि कारक के मुख्यतः 8 प्रकार हैं। कारक के 8 प्रकार होते हैं, लेकिन हम इसमें 6 प्रकारों को पढ़ेंगे। कर्ता ने ये नहीं पढ़ेंगे। कर्म को कारण से के द्वारा में इसका प्रयोग करेंगे। संपदान के लिए, अपदान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में पर। ठीक, यहाँ पे अलग होने का भाव मिल रहा है। ठीक, और यहाँ के द्वारा का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हम लोग का एक समास पूरा होता है उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। जेब कतरा में कौन सा समास है? जेब कतरा में कौन सा समास होगा बताइए? जेब को कतरने वाला, कर्म किया जा रहा है ना, कर्म कारक में को आता है, अतः यहाँ कर्म कारक होगा। जेब को कतरने वाला। ठीक, तो यहाँ पे कर्म कारक या फिर तत्पुरुष समास दिखाई देगा। जेब कतरा का तत्पुरुष का भेद है, कर्म का, कर्म कारक। ठीक, कर्म कारक। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, यहाँ पे भी तत्पुरुष समास है। को आ गया ना, भेद कर्म कारक होता है।
को आ गया तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। हस्तलिखित हाथों से लिखा हुआ, इसमें कारण कारक तत्पुरुष समास का है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, संपदान कारक इसमें है। देश निकाला, देश से निकाला, अलगाव हो रहा है तो अपादान कारक हो जाएगा। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, संबंध बताया जा रहा है, राजा का पुत्र। राजरानी, राजा की रानी, यहाँ भी संबंध बताया जा रहा है। अब हम जो समास पढ़ेंगे वो हमारा है द्विग समास। ठीक, इस समास का पूर्व पद या संख्या वाचक और दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक, पहला पद जो होगा समास का वह संख्यावाचक होगा और जो दूसरा पद होगा वह प्रधान होता है। मतलब द्विग समास का दूसरा पद प्रधान होगा, पहला पद संख्यावाचक होगा। ठीक, जैसे चौराहा, चार राहों वाला, चार राहों का समूह। ठीक, चार शुरू में नंबर आ गया, फिर चार राहों का समूह, दूसरा पद प्रधान है, पहला पद संख्यावाचक है। ठीक, नवरात्रि, नव जो है संख्यावाचक है, रात्रि जो है हमारा प्रधान पद है। सप्तऋषि मतलब सात जो है देखिए संख्यावाचक है, ऋषियों का समूह। ठीक, ये हमारा प्रधान पद है। आई होप यू अंडरस्टैंड। द्विग समास में जो पहला पद होता है वो हमारा संख्यावाचक होता है और जो दूसरा पद होता है वह प्रधान होता है। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे कर्मधारय समास के बारे में। इस समास का एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है। अभी हमने जो पीछे पढ़ा था उसमें एक संख्यावाचक होता था, दूसरा पद प्रधान होता था, परंतु कर्मधारय जो समास होता है उसमें जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है तथा विग्रह करने पर जो के समान शब्द आते हैं। विशेषण क्या होता है देख लेते हैं। ऐसे सब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण हुए। जैसे अच्छा, बुरा, काला, नीला। अच्छा क्या, अच्छा राम अच्छा लड़का है। ठीक, वह बुरा है। ये सब जो है वो विशेषण हो गए। इनकी ट्रिक देख लेते हैं क्या है। दोनों पदों के बीच में तुलना होती है। जैसे महान आत्मा, महान है जो आत्मा। ठीक, कंपैरिजन बिटवीन महानता और आत्मा, आत्मा और महानता के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। और यहाँ समास जो दिख रहा है वो कर्मधारय समास है। ठीक, इसमें विशेष संज्ञा और सर्वनाम ही विशेष्य है। ठीक, नील गाय, नीली है जो गाय। ठीक, विशेषण हमारी नील है, रंगवाचक हो गया और विशेष हमारा गाय हो गया। बाद वाला सेकंड वाक्य जो शब्द होता है दूसरा पद वो विशेष होगा, पहला पद विशेषण होगा। नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका। बहुव्रीहि समास यहाँ देखने को मिल रहा है हम लोग। यहाँ बहुव्रीहि समास होगा ना कि कर्मधारय समास। समझिए ध्यान से, अगर ऑप्शन में दोनों दिए हैं तो बहुव्रीहि समास होगा, अगर कर्मधारय समास मात्र दिया गया है तो यही होगा। बट प्रायोरिटी हमें बहुव्रीहि समास को देना है। ठीक, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसमें भी रख दिया जाता है और बहुव्रीहि समास में भी रख दिया जाता है। अब हम जिस समास को पढ़ेंगे वो हमारा है द्विग समास। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद, मतलब दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो है हमारा संख्यावाचक होता है। पहला पद जो होगा संख्यावाचक होगा, दूसरा पद प्रधान होगा और दोनों पद मिलकर समूह का बोध कराएंगे। जैसे सप्तऋषि, तो हमारा जो सप्त है मतलब सात संख्यावाचक है, ऋषि प्रधान पद है। ठीक, दोनों शब्द मिलकर एक समूह का बोध कराएंगे। सप्तऋषि, सात ऋषियों का जो समूह है उसे सप्तऋषि कहते हैं। अब निन्य समास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि पार्ट है तत्पुरुष समास का। ठीक, इसकी ट्रिक देख लेते हैं। इसका पूर्व पद नकारात्मक होता है। ठीक, नकारात्मक होता है। जैसे आ, अन, गैर पद अगर पूर्व पद में है तो वहाँ पे निय समाज होगा। अनिश्चित में कौन सा समाज है? अनि। ठीक, तो इसमें तत्पुरुष समाज है। गैर हाजिर, ठीक, अनबोला, ये हो गए हमारे। अब हम लोग देखेंगे आगे बढ़ के द्वंद्व समास के बारे में। ये जो समास है ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, बस आप ये देखे रहिए, इसमें नकारात्मकता का बोध होता है। अब हम द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या तथा शब्द मिलते हैं।
इस समास के दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होंगे, अपोजिट। जैसे हमने वहाँ स्टार्टिंग में पढ़ा था, कौन से जिसमें सेम वर्ड आ रहा था, हम लोगों ने पढ़ा था समास, पढ़ा था अव्ययी भाव समास, जिसमें सेम वर्ड आ रहा था, जैसे पल पल, दिन दिन, रात रात। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे विलोम शब्द आ जाता है, जैसे दिन रात। ठीक। माता और पिता, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों लोग की अपनी अपनी महानता है, दोनों पद प्रधान होंगे। और विग्रह करने पर और या तथा शब्द मिलते हैं। इस समास के दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब अपोजिट होंगे। ठीक। दोनों पद के बीच व्यंजक चिन्ह लगा होता है। द्वंद्व समास के प्रकार भी होते हैं, 3 प्रकार हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। अब हम लोग देखते हैं डिटेल में। उदाहरण स्वरूप क्या है, माता पिता, माता और पिता हो गए, आजकल, आज और कल, सुबह शाम, सुबह और शाम, सुख और दुख। ठीक है, यहाँ देखिए अपोजिट देखने को मिल रहा है, देवासुर, देव और असुर, लाभालाभ। ठीक। पापा पाप, पाप और अपाप। अब हमारा जो समाज आ जाता है बहुव्रीहि समास। इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं, ये सबसे अलग समाज है, इसके दोनों पद अप्रधान होंगे, मतलब कोई भी शब्द जो है, पद जो है, प्रधान नहीं होगा। ये दोनों आपस में मिलके किसी तीसरे का अर्थ निकालते हैं, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। ठीक। जैसे कि हम श्री गणेश जी को ये कहते हैं, विशेष आदमी की ओर इशारा किया जा रहा है, भगवान की ओर इशारा किया जा रहा है। एक दंत, ठीक, एक है दांत जिसका, गणेश जी, यहाँ भी गणेश जी हैं। जैसे कि दशानन, 10 हैं शीश जिसके। सो दिस वाज आवर वीडियो ऑन द टॉपिक समास। समास पे ही हमारा टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप ऐसे ही और वीडियोस पाना चाहते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।